हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मैदान सीरीज पे आ गए और मैदान सीरीज का ये पहला एपिसोड है। मैंने दिसंबर से लेके मई महीने तक का करंट अफेयर अपने चैनल पे डाल दिया है, जाके उसको भी देख लीजिएगा। और ये जो मैदान सीरीज है इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम सीडी देशमुख थे। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करते हैं तो उनका नाम ओसबर्न स्मिथ था और वर्तमान में शक्तिकांत दास थे। ठीक। आरबीआई के जो आरबीआई का गठन जो है यंग हिल्टन आयोग के द्वारा किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सी विटामिन जो है पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। और कौन सा विटामिन जो वसा जो है में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, ई, के। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के ये वसा में घुलनशील है। ठीक। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं और विटामिन के को किलो क्विनॉन बोलते हैं, विटामिन बी 1 को थाइमिन बोलते हैं, विटामिन बी 12 को कोबाल्ट धातु बोलते हैं। ठीक। गांधी इन्वेंट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। शिकागो शहर किस झील के किनारे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे। ठीक। महान झील क्षेत्र कौन सा एरिया है? तो महान झील क्षेत्र में सुपीरियर लेक आएगा, मिशिगन लेक आएगा, एरी लेक आएगा, ओटोरियो और ह्यूरॉन, ये सब आपको महान झील क्षेत्र के अंदर आएंगे। और जो ह्यूरॉन है यूएस और कनाडा के बीच में आता है। ठीक। सुनहर जो है सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में सुनहर रेंज है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? सुपीरियर झील जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। यूएसए और कनाडा के बीच में कितने डिग्री अक्षांश है? तो 49 डिग्री अक्षांश जो है यूएस और कनाडा के बीच में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था कि नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्तियाँ होती है। आर्टिकल 72 में दिया हुआ प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। लेकिन जो मृत्यु दंड है और यह मार्शल लॉ है, इसको भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? क्षमादान कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल के बारे में जो क्षमादान की शक्तियाँ दिया है आर्टिकल 161 में दिया है, और इसमें मृत्यु दंड और मार्शल लॉ राज्यपाल के अंदर नहीं आता है। जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुआ था? तो मायो के काल में हुआ था 1872 में। 10 के आधार पर जनगणना का जो कॉल है आपका देखने को मिलेगा 1881 में रिपन के टाइम में आया था। काकोरी ट्रेन डकैती, जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट जो थी पहली महिला बनी थी, लेकिन भारतीय में आपको सरोजिनी नायडू देखने को मिलेगा 1925 में कानपुर अधिवेशन में हुआ था। तो भारत की पहली कांग्रेस की महिला बनने वाली सरोजिनी नायडू हैं 1925 में कानपुर अधिवेशन में। एशियाई डेवलपमेंट, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और इसमें एशिया और नॉन एशिया के भी देश शामिल है। ऐसा नहीं कि केवल एशिया लिखा हुआ है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में केवल एशिया के देश ही हैं, एशिया के बाहर के देश भी इसमें शामिल है। विश्व का पहला टीका स्मॉल पॉक्स का, और इसको डेवलप किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने करी थी। रेबीज जो है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, इसके टीके की खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने करी थी। और जो रेबीज होता है ये रेहेब्डो वायरस से होता है। जब हम जनगणना की बात कर रहे हैं तो 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। और 2011 की जनगणना का जो थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर है। ठीक। आइलैंड की बात कर रहे हैं तो माजुली आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो असम
राज्य में है और कौन सी नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो रिवर भी बोलते हैं। तो ये जो माजुली आइलैंड है ये रिवर में बना हुआ एक ऐसा आइलैंड है। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? जब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं तो इसी को तिब्बत में शांगपो रिवर भी बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर में ही माजुली आइलैंड है। और इसके जो सहायक नदी है कामेम हो गया, लोहित हो गया, तीस्ता हो गया, धनसिरी हो गया। तो ये कुछ सहायक नदियाँ का भी आप ध्यान रखना। जनसंख्या किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसको समवर्ती सूची में डाला गया। 7 शेड्यूल में जब आप देखोगे तो 3 लिस्ट दिए हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। मूल संविधान में ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, राज्य सूची का संबंध था। फिर 42वां संविधान संशोधन करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जो कॉन्करेंट लिस्ट में रहता है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस पे क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। जनगणना आपको देखने को मिलेगा यूनियन लिस्ट में है कि केवल केंद्र सरकार ही इससे रिलेटेड लॉ बना सकता है। एजुकेशन समवर्ती सूची में है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। दूध से जो दही बनने में जीवाणु का प्रयोग होता है कौन से? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थे हैरड डॉमर मॉडल पे थी और ये 1951 से 56 के बीच में हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये जर्मनी की मदद से लगाया गया था। और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करता है वो सेकेंड 5 ईयर में हुआ था। और सेकेंड 5 ईयर के जो मॉडल तैयार करने वाले थे उनका नाम क्या था? महालनोबिस मॉडल बोला जाता है 1956 से 61 में। तो दोनों मॉडल को हमें याद करना है। पहला हैरड डॉमर मॉडल है जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था। सेकेंड मॉडल तैयार करने वाले का नाम क्या है? महालनोबिस है और 1956 से 61 में। सेकेंड 5 ईयर के प्लान में माना जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात किया जाता है जिसमें स्टील पावर प्लांट स्थापित किया गया। तो 3 स्टील पावर प्लांट इस्टेब्लिशमेंट किया गया, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। तो ये तीनों स्टेट को आप ध्यान में रखना। तो दुर्गापुर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और किसकी मदद से बना था? यूके की मदद से। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की मदद से। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में रूस की मदद में। तो 3 सेकेंड 5 ईयर प्लान में 3 स्टील प्लांट इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। दुर्गापुर किसकी वजह से? यूके की मदद से। राउरकेला किसकी मदद से? जर्मनी से। भिलाई जो है रूस की मदद से बनता है। थर्ड 5 ईयर प्लान में आपको बोकारो स्टील प्लांट बनता है झारखंड में, ये भी रूस की वजह से। तो भिलाई और बोकारो दोनों रूस की वजह से है। और भिलाई छत्तीसगढ़ में है और बोकारो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में और मिनिमम क्षेत्रफल में जो आपका गोवा है ऐसा राज्य है। ओजोन छिद्र की खोज किसने करी थी? फॉरमैन ने करी थी। सांद्रता मापने की इकाई जो होती है उसको डॉप्सन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन नापते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? डॉप्सन बोलते हैं। ओजोन की बात करते हैं, जो आप एटमॉस्फेयर में लेयर देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, तो ओजोन परत आपको समताप मंडल में पाया जाता है। यहाँ से परावैंगनी किरणों को रोकने का काम किया जाता है ओजोन परत के द्वारा। ओजोन परत से ही क्या नाम है? ओजोन से परावैंगनी किरणें क्या होती है? जो स्किन कैंसर का कारण बनती है। तो ओजोन परत क्या करता है? परावैंगनी किरणों को रोकता है और स्किन कैंसर से बचाता है। रिकेट्स हो गया, ओस्टियोमेलिसा हो गया, ये विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में। रिकेट्स हो गया। ओस्टियोमलेशिया जो है वयस्क व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है।
अब देश 10 शेड्यूल की बात करते हैं, कौन से संविधान में जोड़ा गया था, तो 52वें संविधान 1985 में जोड़ा गया था। 10 शेड्यूल को दल बदल का कानून भी बोलते हैं। रोनाल्ड रॉल्स ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो मलेरिया। और मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया दिवस हर साल हम लोग 25 अप्रैल को मनाते हैं, तो ये भी इसके साथ ध्यान रखिएगा। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा था कुचिपुड़ी डांस कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय डांस है और इसको परफॉर्म करने वाले का नाम राधा रेड्डी है, यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये दोनों डांस परफॉर्म करती है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्नियोथोलॉजी बोलते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। खाने का सोडा है जिसको बेकिंग सोडा है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। NaHCO3 इसको याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। धोने के सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक, धोने के सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ए पैशन ऑफ डांस, ये यामिनी कृष्णमूर्ति की किताब है, इसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस को परफॉर्म किया है इन्होंने। तो इस तरीके से मैंने पहला एपिसोड कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो।